हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के वस्तुनिष्ठ के दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, जो आपके कल के एग्जाम के लिए एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही सीजीपीएससी का एग्जाम होना है 12 फरवरी को, वहाँ भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, इसका दूसरा पार्ट है, इससे ज़्यादा मत देखिएगा, एक्चुअल में सब तैयारी हो चुका है, एक रिविजन के तौर पर देखेंगे। ओके, पहला प्रश्न है कि सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास, कबीर सिंह, कबीरदास, रामदास, ठाकुर प्यारेलाल। तो आपको इसका आंसर पता होगा, गुरु घासीदास। जन्म कहाँ हुआ? गिरौदपुरी, गिरौदपुरी, इतना ध्यान में रखना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि दुर्ग जिले में जो स्थित जामुल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है? तो जामुल क्या भी है? एक प्रकार का सीमेंट उद्योग है। 1965 में स्थापना हुआ, प्रदेश का पहला नंबर का सीमेंट कारखाना। ओके, अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकी नगरी स्थापित हुई है छत्तीसगढ़ में ना? तो आपको इसका आंसर बता दो, इसका आंसर आएगा भिलाई, BSP। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। मतलब देखो, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1950 से होता है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलता है, जिसमें 3 बार अवकाश आता है। एक योजना अवकाश 67 से 69 के बीच में, ठीक, अनवरत काल और रोलिंग रोलिंग प्लान 78, 79 से 80 और एक 90 से 92। बाकी कंटिन्यू चलता है। तो कितना होता है? कुल 12। और दूसरे का उद्देश्य रहता है औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना। पहला कृषि को महत्व दिया जाता है, तो इसको आपको कम से कम इतना ध्यान में रखना है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1930 में इस राज्य में किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ? रुद्री, गट्टासल्ली, तमोरा, पुड़ीगांव। देखो, लगभग अब जितने भी सत्याग्रह है ना 1930 में ही दिखेगा, लेकिन आपको डेट याद रखना है। तो अगस्त में हुआ था रुद्री नौगांव जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये- तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, इन्होंने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलवाया, जनेऊ पहनाओ कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम ये किए हैं। और इनके परिप्रेक्ष्य में याद रखना, ये चमसूर में जन्म लिए, राजिम में। एक चीज और, छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है इनको। 1933 में जब गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे ना, तब इनको गांधी की उपाधि प्राप्त हुई थी। और छत्तीसगढ़ी दान ली ना, ऐसे बहुत सारे रचनाएं, कंसोवध और जो महत्वपूर्ण है, एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य आएंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर फागुन माह की पंचमी में मेला आयोजित किया जाता है? तो ये भैया गिरौदपुरी का मेला है। कौन सा मेला है? गिरौदपुरी का। संभवतः 18 दिसंबर, ये डेट याद रखना है, फिक्स डेट है, जहाँ पर गुरु घासीदास बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर ये आयोजन किया जाता है। एक्चुअल में गुरु घासीदास जयंती मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ठीक है, लेकिन फागुन माह में उनका आयोजन, मतलब मेले का आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान में रखना। ओके, और फागुन माह में एक और चीज याद रखना, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि अभी हाल ही में होने वाला है, बहुत जल्दी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? बस्तर, रायगढ़, सरगुजा और दुर्ग। ओके, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है बस्तर। तो तीन तीन आपको इस काष्ठ कला के लिए याद रखना, एक मलार, एक झारा, एक घड़वा, कोंडागांव ना। तो मलार से सरगुजा कनेक्ट कर लेना। ओके, सरगुजा, झारा से कनेक्ट कर लेना रायगढ़, और कास्ट एक होता है ना, कास्ट भ्रष्ट मोम पद्धति वाला कोंडागांव। तो कम से कम इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य के सबसे दक्षिणतम में कौन सा स्थान स्थित है? मान लो ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पास आपको मिलेगा कोंटा तहसील। कहाँ मिलेगा? सुकमा में। ओके, एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है। देखो, नया क्वेश्चन पढ़ने से अच्छे ऐसे प्रश्न पढ़ो जो बार बार रिपीट हुए, क्योंकि व्यापम के पास या फिर कोई भी आयोग के पास बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, बार बार रिपीट करेंगे। हाँ, ऑप्शन बदल सकते हैं, क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन रहेगा सेम रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में अपनी उपस्थिति दी? तो ये है कल्याण साय, ठीक है। और गोपल्ला गीत इन्हीं के संबंध में था, इनको छुड़वाने के लिए जो गाय। और बताइएगा, गोपल्ला गीत के संबंधित जो कलाकार है वो कौन है? ओके, याद। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से? अभी मैंने बताया यूएसएसआर, मतलब तब यूएसएसआर था, अभी रशिया है, बस रूस है। ओके, तो एक ट्रिक याद रखना, ठीक है, भीरू,
मतलब भिलाई स्टील प्लांट के साथ सहयोगी थे रूस। भोरू, ठीक है, बोकारो रूस। दुब्री, दुब्री है ना, दुर्गापुर का ब्राजील, ब्रिटेन, राज, राउल किला का जर्मनी। तो ये आपको ध्यान में रखना भाई। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो ये बस्तर और बिलासपुर में। ओके, इस राज्य का मुख्य खाद्य क्या है? तो भैया चावल है, जैसे कि हमको पता है, इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आता है कि सर्वाधिक धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है क्या, तो बिल्कुल गलत है ना। तो ये जो है पश्चिम बंगाल है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मैदान में जो कटोरा के समान है, तो यहाँ धान सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अछूतोद्धार क्षेत्र में पुरोगामी था, मतलब पूर्वगामी थे? तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा का भाग है। देखो, अगर ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, ये मैकल है, यहाँ पर सॉरी ये सतपुड़ा है, ये पास मैकल है, यहाँ पास विंध्य की चोटी है, अमरकंटक यहाँ पास मिल जाएगा, और यहाँ पास आपको देवगढ़ की पहाड़ी मिलेगी, ठीक है, कैमूर की पठार मिलेगा। तो ये सब विंध्याचल से है, और ये जो अभी पता है ना मैकल, वो किससे है? सतपुड़ा। और साथ ही यहाँ पर जो रामगढ़ की पहाड़ी ना, वो भी सतपुड़ा का हिस्सा है। ओके, अगला प्रश्न है कि सामान्यतः इस राज्य में जो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व के मानसून के कारण जो वर्षा होती है, वो कब आगमन होता है? तो ये 10 जून से 15 जून के मध्य। ओके, यहाँ पर जितने भी आंसर है ना भाई, सब आयोग द्वारा लिया गया है। इस राज्य में जो प्रसिद्ध लोक गाथा है निम्नलिखित में से कौन सा है? लोक गाथा ना, बेसिकली एज यूजुअल आपको पता होना चाहिए, पंडवानी, झाड़ू राम देवांगन, एक नाम याद रखना, ठीक, एक नाम आप याद रख लीजिएगा, तीजन बाई, और बहुत सारे नाम है, कम से कम 2 तो याद रखना ही है। और ध्यान रखना, जो पंडवानी है ना, वो सबल सिंह चौहान है ना, जो रतनपुर निवासी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया महाभारत का, ठीक, तो वहां से ये प्रेरित है। इस राज्य की संस्कृति निम्नलिखित में से जो मूल तत्व उसको बताना, जनजाति परंपरा, कृषि व्यवस्था, प्रकृति का सम्मान, तो सभी है बिल्कुल। 1 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पौष की पूर्णिमा में मनाते हैं? तो ये छिरछिरा, कोठी की दाला, हेरतेहेरा, ठीक है। ओके, याद रखना निम्नलिखित में कौन सा सबसे लंबा या सबसे चौड़ा जलप्रपात है? तो चित्रकूट, सबसे ऊंचा तीरथगढ़, दोनों को याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय, छत्तीसगढ़ के पाणिनि, 1885-90, इस डेट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या करी? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध, छत्तीसगढ़ के नीलकंठ कवि। ओके, चौथे चीनी कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? पंडरिया में। ओके, 2016 के आसपास। पहला रामेपुर, कवि कवर्धा, ठीक है, एक करका भाटा मिलेगा, एक मां दंतेश्वरी बालोद में मिलेगा, और एक प्रस्तावित है बेमेतरा में। तो वर्तमान में तो 4 है, लेकिन 5वां प्रस्तावित है बेमेतरा में। अगला प्रश्न है कि राजनांदगांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में जो शहीद हुए थे, वो सत्याग्रही का आपको नाम बताना है। तो ये कौन थे भैया? ये थे रामदीन गोड़, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ मिलेगा? बिलासपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि बस्तर में जो घड़वा शिल्प है निम्नलिखित में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पीतल और कांस्य का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जूट उद्योग नहीं है ना, नहीं को ध्यान में रखना, रानीगंज, बिरलापुर, ठीक है, टाटीगढ़, बांसबेरिया। तो मैं आपको बता दूं रानीगंज में नहीं मिलेगा, बाकी स्थान में मिल जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कोया जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो ये बीजापुर में। एक चीज याद रखना, और कोयतुर सुना होगा। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अबूझ माड़िया से संबंधित है, माड़िया अबूझ माड़िया, तो गौण मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य में, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है सर्वाधिक है? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर। एज यूजुअल बस्तर, फिर सुकमा आ जाएगा, फिर नारायणपुर, ओके सॉरी, बस्तर दिख जाएगा आपको, फिर सुकमा दिख जाएगा,
ऐसे करके बीजापुर, फिर नारायणपुर, फिर रायगढ़ वाला क्षेत्र सरगुजा चले जाएगा, लेकिन जनसंख्या की भी आप में देखेंगे जसपुर पहले नंबर पर है, जसपुर। ठीक है, कम से कम 1-2 याद ही रखना। और देखना ये जो है ना, ये 18 जिले के हिसाब से, जबकि 27 जिले में आपको सुकमा मिलेगा। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य के कोसगई किले में निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का अभिलेख प्राप्त होता है? तो ये बहारेंद्र शाह जी का, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि लाफागढ़ या पोड़ी उपरोड़ा, ये कहाँ मिलेगा? पोड़ी उपरोड़ा कोरबा, कोरबा वाला क्षेत्र है, में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो यहाँ पर स्नाइस चट्टान पाई जाती है। ठीक है, धारवाड़, दंतेवाड़ा वगैरह, कटे कल्याण, राव घाट भी दिख जाएगा, कोरिया से जस्ट बगल वाला हिस्सा में दिख जाएगा आपको, कवर्धा भी दिख जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस राज्य के मातर पर्व किस देव की पूजा की जाती है? किस देव को? खोड़हर देव की पूजा करी जाती है मातर पर्व पर। मातर मतलब समझिए गोवर्धन पूजा के बाद राउत जाति द्वारा ये पूजा करी जाती है। चर्रे मर्रे जलप्रपात कौन से घाटी में? पिंजारिन, खुरसेल, केसकाल, दरभा। देखो चर्रे मर्रे जलप्रपात आपको नारायणपुर वाले क्षेत्र में मिलेगा, कांकेर वाले क्षेत्र में मिलेगा, ये पिंजारिन घाटी में। एक चीज दरभा, सुकमा, झीरम बस्तर, खुरसेल नारायणपुर, केसकाल कोंडागांव। ओके, अगला प्रश्न है आरंग के जैन मंदिर है को कहा जाता है भांड देउल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इस राज्य के केसकाल घाटी में स्थित जो सती मंदिर है का अन्य नाम क्या है? तो सती मंदिर का अन्य नाम है तेलिन मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। इसी कारण उसको तेलिन मतलब तेलिन घाटी कहा जाता है। ठीक, पिंजारिन घाटी कांकेर में, और एक था कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला जो माघ पूर्णिमा का मेला है किस ऋषि के नाम से है? तो श्रृंगी ऋषि के, रामायण का स्थल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोकनाट्यकारी के कहानीकार कौन है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी, विनोद शंकर शुक्ल, केवल भूषण और नारायण लाल परमार। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान में होना चाहिए, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? कोरिया है, बलरामपुर है, सूरजपुर है, लेकिन सरगुजा है क्या? नहीं। तो 11 लैंडलॉक्ड है वर्तमान में 33 जिले के हिसाब से, तो ये एक प्रकार का लैंडलॉक्ड जिला है। ओके, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता देखो ओवरऑल में 70%, 70.28, जिसमें 80 पुरुष और 60 फीमेल, मतलब महिला 60%, ध्यान में रखना। और एससी का है, एसटी का कितना है भैया? 49 मे बी। एसटी एससी का बताइएगा। अगला है सिरगिट्टी औद्योगिकीकरण केंद्र का विकास का प्रमुख जो कारण है वो क्या है? दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का इसकी स्थापना हेतु सिरगिट्टी का, सिरगिट्टी मतलब बिलासपुर, बीएसपी। एक चीज उरला, प्रथम नंबर का औद्योगिक केंद्र है ना, सिलतरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सिलतरा रायपुर मिलेगा, उरला भी रायपुर, और रोजगार सर्वाधिक उरला ही प्रदान करता है। ओके, अगला है कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक निक्षेप है कहाँ मिलेगा? फुटका पहाड़, फुटका पहाड़ मतलब कोरबा क्षेत्र है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि भैंसादरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है। देखो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये तो गलत है यार, क्योंकि भैंसादरहा आपको बस्तर में मिलेगा। एक मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है प्राकृतिक रूप से। यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य, बिल्कुल सही। कांकेर घाटी में दिखेगा, बिल्कुल सही। कोटा हैदराबाद मार्ग में दिख जाएगा, ये भी सही। तो पहला गलत है, बाकी तीनों सही। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी जगदलपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के विद्यासागर किन्हें कहा जाता है? तो ये राम दयाल तिवारी जी को। ओके, लेटेराइट या लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? दोमट मिट्टी। ठीक है, कन्हारी मतलब कन्हारी मिलेगा आपको काली मिट्टी। रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, मटासी भी कहा जाता है, मटासी नहीं, भाठा लाल लाल पीली लाल काली, ठीक है, और लाल पीली मटासी, डोरसा लाल पीली और कन्हार। ठीक है, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1910 में। नेतृत्वकर्ता के बारे में ध्यान में रखना, गुंडाधुर थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि महारानी वास्टा द्वारा जो स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की जो प्रशस्ति है की रचना किसने करी? तो ये कवि ईशान ने करी थी। तो याद रखना, वास्टा देवी, ठीक है, जो महारानी थी, पांडुवंश से संबंधित हर्षवर्धन की पत्नी, ने विष्णु मंदिर का निर्माण करा जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। ये लेखक कौन है? प्रशस्ति के कवि ईशान। अगला प्रश्न है गज किला कहाँ स्थित है? ये आपको मिलेगा रतनपुर में। ओके, अगला देखते हैं, चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ मिलेगा भैया? गरियाबंद में।
सेमरसोत अभ्यारण्य मिलेगा कहाँ? सूरजपुर और कोरिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, संभवतः यहाँ पर विकल्प नहीं था, इसी कारण इसको विलोपित किया गया था। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि लोकगीत लेंजा छत्तीसगढ़ की जो मुख्यतः कौन से आदिवासी क्षेत्रों में मनाए जाते थे? बस्तर में। तो इस प्रकार से हमने 100 प्रश्न देख लिए, दोनों सेट को देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न कम से कम देखने मिलेगा। ओके, कल के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करके माइंड को फ्रेश रख के एग्जाम में बैठिएगा, सब अच्छा होगा। मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगर लगता है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लाना चाहिए, बिल्कुल लाऊंगा, एक नज़र के लिए कम से कम।